श्री ओम नमस्ते। एसे सुरासुरमण सिंधवंदिदं धोदगादिकमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्यकातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोनिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणान चरिते तीसु जुगवं समोट्टि दो जो दू ए अग्गदोत्तिमदो सामण्णं तस्य परिपूर्णम्। यह है इस अधिकार की आखिरी गाथा। आप कहेंगे ये तो आखिरी नहीं है, अभी तो लगभग 40 गाथाएं जैसी हैं और आप आखिरी कह रहे हो। बहुत सोच समझ के कह रहे हो कि ये इस अधिकार की आखिरी गाथा है। कुंद आचार्य देव जिस विषय का प्ररूपण विशेष करना चाहते थे इस अधिकार में, और जो माल वहां से लाए थे, जो जानकारियां यहाँ उपलब्ध नहीं थी, वहां से प्रत्यक्ष देखकर सुनकर जो लाए थे, वो चर्चा यहाँ पूरी समझ गए। इसके बाद 272-73 गाथा तक जो प्रकरण चलेगा, वो प्रकरण है कि यहाँ के लोगों में क्या कमी होती है जो वो ये चीज नहीं पा पाते, कहां कहां चूक होती है, क्या सावधानी रखना चाहिए। वो आगे का वर्णन वो है जो वहां से लाए माल को बताना था, वो यहां तक पूरा हो। इसके बाद आखिरी की 2 गाथा में उपसंहार करेंगे। बिल्कुल लास्ट की 2 गाथाएं जो है उनमें उपसंहार करेंगे, उनमें यथाख्यात चरित्र का वर्णन करेंगे। इनमें अभी यथाख्यात का वर्णन नहीं, इसमें श्रेणी आरोहण तक के पुरुषार्थपूर्ण जो चारित्र है उसका वर्णन। ये निर्णय करना एक अपने आप में बहुत सावधानी का विषय है। हम लोग सबसे बड़ी चूक कहाँ करते हैं गाथाओं का अर्थ करने में, जब उनका प्रसंग नहीं ढूंढ पाते, उनका तारतम्य नहीं ढूंढ पाते। आचार्य देव की नजर से, उनकी दृष्टि से जब पूरा एनालिसिस करना आप सीख जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस गाथा का क्या अर्थ है और कैसा अर्थ करें। ये सबसे बड़ी कमी। अभी तक जो इसका उपोद्घात कहें, प्रसंग कहें, जो कुछ भी ऊपर कहा है, वह विषय की दृष्टि से ठीक है, लेकिन पूरे चरणान योग चूलिका का यदि आप समरी बनाना चाहें कि पहली इतनी गाथाओं में ये बात है, उसके बाद में इस गाथा से इस गाथा तक ये बात है, जब आप ऐसी ऑन दी होल समरी बनाएंगे, किसी इंडिविजुअल गाथा को नहीं लेंगे, तो आपको इसको आखिरी गाथा कहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद विषय एकदम बदल रहा है।
फिर वहां से लाया मैटर खत्म हो रहा है, आखिरी की 2 गाथाओं में है। समझ रहे? तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि टेक्निकली जो कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र से विशेष जानकारियां लेके आए थे, जो भरत क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी, जिन्हें उन्होंने चरणानुयोग की चूलिका कहा, वो चर्चा यहां टेक्निकली पूरी हो रही है। ये उसकी आखिरी गाथा। मेरे से एक सज्जन बोले, जब मैंने ऐसी बातचीत में कहा विपिन जी कि भाई प्रवचन सार में तो नए हैं ही नहीं, तो वो छूटते ही बोले 47 नयों का वर्णन तो प्रवचन सार में ही। मुझे उनकी समझ पर थोड़ा सा तरस आया, क्योंकि 47 नयों का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी प्रवचन सार की किसी गाथा में नहीं किया। उसका परिशिष्ट बनाया वो 47 ने, किसी गाथा का व्याख्यान नहीं है वो। समझ गए? ऐसे तो समयसार में भी उन्होंने पूरा अधिकार एक परिशिष्ट के रूप में लिखा, जिसमें कुंद आचार्य की एक भी गाथा नहीं। समझ गया? तो ये उनकी अपनी विशेषता थी। वो जिन चीजों को जोड़ के किसी बात को अपनी ओर से पूरा करना चाहते थे, तो वो उन्होंने कहा। आचार्य कुंद देव ने आखिरी गाथा तक कहीं नए शब्द का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि इस गाथा के बाद कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? कि भाई जो यहाँ के जीव हैं उनमें क्या कमी होती है, उनकी समीक्षा कर रहे, तो वो तो आप कर रहे, कर सकते थे। लेकिन वो समीक्षा भी वहां के लेवल से की हो, नए विवक्षा के लेवल से नहीं की, क्योंकि पूरा प्रवचन सारी उन्होंने केवली की साक्षी, केवली के वचनानुसार लिखा, नए विवक्षा के अनुसार नहीं लिखा। हमें ये इसका अर्थ इवन गाथा पढ़ने के पहले ये सब बताना जरूरी लगा। इससे आप समझ पाएंगे कि ये गाथा कितनी गंभीर हो। मतलब भरत क्षेत्र के कोई आचार्य, वो भी कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य, सर्वोत्कृष्ट आचार्य, उनके लिए भी वहां पर जितनी जानकारी मिल पाई थी, जितना वो अधिगत कर पाए थे, इसका मतलब है कि इसके बाद छपक श्रेणी होने के बाद यथाख्यात चारित्र पर्यंत क्या होता है, वो शब्द ज्ञान का विषय नहीं। यदि शब्द ज्ञान का विषय होता तो आचार्य देव साक्षात तीर्थंकर के शरण में गए थे, वहां से वो भी ले आते और वो लिख देते। विपिन जी, यही तो गंभीरताएं हैं, यही प्रवचन सार की इस चर्चा की सबसे बड़ी मौलिकता है कि हम लोगों ने A to Z एक एक बात का ध्यान रखते हुए चर्चा की है, और कुंद आचार्य देव ने जिस लेवल से बात बताई है उसको समझते हुए चर्चा की है। जो गाथा में शब्द है उसके बारे में आगम में क्या क्या लिखा है ये नहीं बताया। मेरे साथ अक्सर एक बात होती है, मैं कई लोगों को टोक देता हूं एकदम से, कई बार लोगों को बुरा भी लगता, पर क्या करूं, मेरी आदत है, मैं टोक देता हूं। मैं कोई बात कह रहा हूं, मैंने आधी बात कह नहीं पाई और वो उसका कमेंट्स करना शुरू कर देते, कोई उत्तर देना करना, कोई कमेंट्स करना। मैं कहता हूं भाई पहले पूरी बात सुनिए आपने कि मैं क्या कह रहा हूं, पहले पूरी सुनो, सुन के अंत में समझोगे कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूं, उस पर तुम्हें क्या आता वो कमेंट्स करो। अब मैंने 2 शब्द बोले नहीं, उसमें एक शब्द के बारे में आपको कुछ आता, उस पर चालू हो गए। ये जैसे उद्धतता है, बचपना है, यही बिना गंभीरता वाले व्यवहार की निशानी, कि जो आचार्य देव ने कोई शब्द प्रयोग किया उनको आगम में क्या क्या कहा हम बीन बटोर के ले आए। आचार्य देव क्या कहना चाहते, शब्द का प्रयोग तो करेंगे ही ना, बिना शब्द के आपको क्या लिख के देते। उन शब्दों से उस अकथित तत्व की परिभाषा आपको समझना है, उसका स्वरूप आपको समझना है, जो शब्दों से वाच्य नहीं होता।
अब आप सोचिए उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की है। व्रत उपवास की तपस्या बहुत आसान है, समझ रहे? जो तत्व शब्द गोचर है नहीं, जो प्रक्रिया शब्द गोचर है नहीं, वहां जहां तक पहुंचा सकते थे वहां शब्दों के द्वारा यात्रा कराई। तो जब शब्द उस चीज को व्यक्त कर ही नहीं सकते, फिर भी उस बात को उन्होंने चाहे शब्दों के संकेत द्वारा या किसी तरह व्यक्त किया। इस गहराई को समझना है तो प्रवचन सार की ये गाथा गंभीरता से सुनो। इसका शब्दार्थ अन्य गाथाओं की तरह जितना सरल है, सहज है, इसका विशेषार्थ बहुत गूढ़ है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है। ये अच्छी तरह समझ लेना कि ये आप प्रवचन सार के चरणान योग चूलिका अधिकार की जो प्रकरण चल रहा था उसकी आप आखिरी गाथा सुन रहे हैं। इसके बाद की जो गाथाएं हैं वो इस क्रम की गाथाएं हैं। आप लेट आए इसलिए आपको पता नहीं है, सब बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। समझ गए ना? ये अंतर समझिए। चलिए गाथा लेते हैं, शब्दार्थ लेते हैं, फिर इसके बारे में गंभीरता से चर्चा शुरू करेंगे। दंसणाण चरितेषु तीसु जुगवम समुट्ठिदो जोदू ए यज्ञ गदोति मदो सामण्यम तस्य परिपूर्णम। एक बात बताइए, श्रावण ने श्रम करना, तप करना, पुरुषार्थ करना, ये क्या है? ये कब पूरा हो जाता है? कब तक मेहनत करना पड़ती है? कब तक प्रयास करना पड़ता है? आपकी ओर से प्रयास करने की लास्ट सीमा है। इसको यदि पार कर गए तो आपको प्रयास नहीं करना। आप यदि ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी से लड़ने के लिए आपको पावर चाहिए, लेकिन एक बार ग्रेविटी की लिमिट से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच गए, अब आपके लिए ग्रेविटी से लड़ने का पावर नहीं चाहिए। समझ गए? ये वो लास्ट पॉइंट है जिसको क्रॉस करते ही आगे कोई पुरुषार्थ की जाती नहीं चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली रही है अनंत काल उस परिणति में पहुंच जाते हैं। भले ही सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर करने को कुछ बाकी नहीं, कोई प्रयास और पुरुषार्थ बाकी नहीं रहता। बाकी जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। ख्याल में? तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तस्य सामण्यम परिपूर्णम, उसका श्रावण परिपूर्ण है। वो श्रावण की चरम सीमा है। जितनी समझा और समझाया जा सकता है उसकी लास्ट स्टेज क्या है? वो ये गाथा। इसके बाद श्रावण की कोई परिभाषा, कोई प्रयोग समझाया नहीं जा सकता। अब चूंकि हम इससे आगे नहीं जा पाए तो लौट के हम एनालिसिस करते, समीक्षा करते हैं कि हमसे चूकें कहां कहां होती हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद की गाथाएं वो है। फिर लास्ट में उपसंहार रूप में दो गाथाओं में यथाख्यात चारित्र को सांकेतिक रूप से लेते हैं। उस स्पिरिट से नहीं लेते हैं जैसे यहां एक एक चीज को बारीकी से बताया अभी तक, श्रेणी आरोहण तक के, उस स्पिरिट से नहीं है। वो एक आदर बहुमान पूर्वक है। मैंने आज यहां बैठ के बिल्कुल आखिरी गाथा तक बिल्कुल शांत मन से पढ़ा, देखा, उसके बाद में मैंने एक बात आपको कही। ख्याल में? क्योंकि मुझे लग रहा था जब आचार्य ने कह दिया सामण्यम तस्य परिपूर्णम, श्रावण यहां परिपूर्ण हो गया, तो आगे की गाथाओं में कहोगे क्या महाराज आप? भाई जो बात आपको बताना थी वो यहां पूरी हो गई, चर्चा ही पूरी हो गई,
तो चरणान योग की चूलिका चला क्यों रहे? कि चरणान योग की चूलिका पर पहुंचने के लिए क्या क्या समीक्षणीय हैं, क्या कमियां रह जाती हैं, कहां चूकते हैं लोग, किन पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए, वो सब चर्चाएं हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आपके चर्चा में, विचार करने में उपयुक्त जहां तक हमारी समझ चल सकती है वहां तक के लिए यदि कोई सर्वोत्कृष्ट विषय है, दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण वीतरागी बनने के जस्ट पहले तक जो चीज समझी जा सकती है उसके बाद की हमारे क्षोभसम ज्ञान के गम्य नहीं है। जहां तक क्षोभसम ज्ञान निर्णय कर सकता है, समझ सकता है, विचार सकता है, वहां तक की लास्ट स्टेज ये। इस गाथा को कल मैंने इसीलिए कह दिया था कि ये गाथा कई दिन चल जाए तो आकुलता मत, वैसे भी नहीं करते आप लोग, पर वो तो हमने संकेत किया था कि ये गाथा एक्चुअली इस अधिकार की आखिरी गाथा। अब हम विचार करें कि श्रामण्य की परिपूर्णता, आचार्य साफ कह रहे, उस जीव के श्रामण्य परिपूर्ण होता है, ये कह रहे ना साफ। तो इसकी उत्थानिका क्या बनना चाहिए थी कि किस जीव के श्रामण्य परिपूर्ण होता है? आप बताइए सचिन बाबू, समझ में आती है इतनी बात की नहीं? कि जब आचार्य देव उत्तर में कह रहे हैं कि तस्य सामण्यम परिपूर्णम, उसके श्रामण्य पूर्ण होता है, तो किसके होता है भगवान? कि इस गाथा में आचार्य देव बताते हैं कि किस जीव के श्रामण्य परिपूर्ण होता है। ये इसकी कितनी सरल उत्थानिका थी, सुगम उत्थानिका थी, कुंद कुंदाचार्य की भाषा और भाव दोनों को लेती हुई उत्थानिका थी। मैं आचार्य अमरचंद्र देव या किसी आचार्य के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जिज्ञासा भाव है कि जब आचार्य देव सीधे सरल शब्दों में बता रहे हैं तो हमें ये संकेत आपने क्यों नहीं कर रहे कि ये श्रामण्य की परिपूर्णता को बताने वाली गाथा है? आप पूरी उत्थानिका पढ़िए। अथ इदम एव सिद्ध आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व योगपद्यम आत्मज्ञान योगपद्यम संयतत्वम एकाग्र लक्षणम श्रामण्यम अपर नाम मोक्ष मार्गत्व। आपने क्या कहा? कहीं भी श्रामण्य की परिपूर्णता का नाम है इसमें? आप समझ रहे ना? आपने जो बातें कही वो बहुत सी चीजों को मिला के सब शब्दों का ध्यान रखिएगा विपिन जी। हम लोगों को कभी कभी बचपन में एक अनसीन पैसेज आता था जो हमने अपनी बुक्स में नहीं पढ़ा। अब एग्जामिनर आपकी बौद्धिक स्तर को परखने के लिए वो अनसीन पैसेज दे देता था, एक पैराग्राफ दे दिया, इसका शीर्षक बनाइए, इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न यही होता था। इसका मतलब है कि आज यदि हम शिक्षा व्यवस्था समझें और कोई भी व्यवस्था समझें, उसमें यदि कोई नई चीज आपके सामने आई तो आपकी कुछ उसमें से पढ़ के कुछ भी समझ सके। अब कुछ भी नहीं समझो तो इतना तो समझो कि इसमें क्या बताना चाहे। यहां तो पूछने नहीं था, आचार्य खुद कह रहे कि सामण्यम तस्य परिपूर्णम, उसका श्रामण्य परिपूर्ण है। समझ गया ना? अंतर कितना था? किसका श्रामण्य परिपूर्ण, ठीक है ना? वो 3 चरणों को में जो कहा, ऐसा जो करता है उसका श्रामण्य परिपूर्ण होता है। एक सिंपल सी बात थी। ये इतनी सीधी, इतना संक्षिप्त और इतनी सरल उत्थानिका की जगह आचार्य देव ने जो दी वो इसके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का योग पद्य
उसके लिए जो समुपस्थित है, सब चीजें आप ले लेना चाहिए। दरअसल हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, माफ करना, मुझे आचार्य देव पर कमेंट्स के रूप में नहीं लेना, ये हम अपनी आपसी चर्चा के रूप में। मैं यूनिवर्सिटी में ये अक्सर करता हूं कि कोई गाथा दी किसी को व्याख्या के लिए विद्यार्थी, और विद्यार्थी ने उस गाथा का जो अर्थ है वह प्रसंग में लिख दिया। मेरे पॉइंट समझ रहे? गाथा का जो अर्थ है वो प्रसंग में लिख दिया, तो मैं उसके नंबर काट के 0 कर देता था। क्यों? जब तुमने ऊपर लिख दिया तो नीचे जब व्याख्या करना है तो उसमें क्या लिखोगे? और जो व्याख्या में लिखना है वही ऊपर लिख रहे, तो तुम्हारी प्रतिभा क्या रही? तुमसे पूछा क्या गया? उसमें क्या समझा तुमने? उस हेडिंग का अर्थ क्या होता? पॉइंट समझो। इसलिए जो प्रसंग या उत्थानिका नाम का शीर्षक होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप नीचे का अर्थ नहीं लिखें, बल्कि नीचे की गाथा का जो एसेंस है, सार है, मुद्दा है, इस ये पूरी गाथा कह के आचार्य क्या बताना चाहते हैं, वो बात। तो क्या बनता? कस्य श्रामण्यम परिपूर्णम भवति, किसका श्रामण्य परिपूर्ण होता है, यह इस गाथा में बता रहे। आप समझ रहे ना मेरी बात? ये देखो अंतर क्या पड़ा। समय सार में ये यमृतचंद्राचार्य देव अत्यंत संक्षिप्त और सटीक उत्थानिका लिखती हैं। आप पढ़िए, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, बोलो कहीं लंबी है, कहीं गाथा का अर्थ दिया नहीं दिया, कौन है शुद्धात्मा है? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप पढ़िए उसकी उत्थानिका और प्रवचन सार की उत्थानिका, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें वो चीज नहीं है। जितना सटीक वहां प्ररूपण करते हैं वो नहीं आता। कारण कुछ नहीं, कारण अकेला ये है कि उसको वो जो आचार्य देव के शब्द है उसको वो आगम के आधार पे सारा व्याख्यान करना चाहते हैं और वो समेटना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत स्फीत रूप में न लेके सबको समेटना चाहता है, वहां ऐसा अंतर आता है। बहुत सरल सी उत्थानिका थी इसकी कि किस महामुनिराज के ज्यादा जाता ना कि महामुनिराज, किस महामुनिराज के श्रामण्य परिपूर्ण होता है, या किस विधि से श्रामण्य परिपूर्ण होता है, या क्या करने से श्रामण्य परिपूर्ण होता है। ऐसी कुछ भी बनती और बहुत छोटी सी उत्थानिका बनती तो पढ़ने वाला ये जान जाता कि श्रामण्य की चर्चा की परिपूर्णता की गाथा है, इसके बाद श्रामण्य की चर्चा नहीं करने वाले, मैंने इससे आगे नहीं करने वाले। रिवर्स में समीक्षा करें वो बात दूसरी, पर इससे आगे करने वाले नहीं है, ये क्लियर हो। मेरा पॉइंट समझ गए ना? तो तस्य श्रामण्यम परिपूर्णम, उसका श्रामण्य परिपूर्ण है। किसका? जो दंसनान चरितेषु तीसु, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में जुगवम एक साथ समुत्थितो समुपस्थित है। सबको एक साथ लेके चलता है। ओदु और यज्ञ गदो, उसके बाद भी एकाग्रगत है, एक पर ध्यान है, तीन पर ध्यान नहीं है, अन्य किसी पर ध्यान नहीं। जो ऐसा हो जाए ति मदो, तो हम मान लेंगे कि तस्य श्रामण्यम परिपूर्णम, अब इसके श्रामण्य पूरा हो गया, अब इसे समझने और समझाने लायक कुछ नहीं बचा। इससे आगे की चर्चा अब वो शब्दों की चर्चा नहीं, जितना कहना था वो इसमें कहना था। फिर अभी हम 2-3 बार इसके एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, फिर इसके विशेषार्थ में धीरे धीरे, आज सिर्फ प्रश्न दूंगा, प्रश्न समझाऊंगा, फिर उत्तर। यदि प्रश्न नहीं समझे उत्तर नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज, जितना क्लियर प्रश्न होगा उत्तर उतना ही बढ़िया समझ में आएगा।
यदि प्रश्न गोलमोल होगा, आपको उत्तर कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे जितना चाहे सही उत्तर दिया जाए। तो पहले शब्दार्थ समझ ले, प्राकृत भाषा का भय निकल जाए। जो आचार्य कुंद कुंद के शब्द आपको हिंदी में लिखे हुए जैसे लगने लगे, ये जरूरी है। दंसन राण चरितेषु, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्मरण रहे, ये पहली गाथा है जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन का जो समय सार का क्रम था, वो क्रम को पहली बार प्रयोग किया। नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं। आप दर्शन क्या अर्थ जो होता था, वो दर्शन श्रद्धान के अर्थ में नहीं होता था, दर्शन के अर्थ में होता, दर्शन गुण के अर्थ में। क्यों? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इन दोनों में जब आप किसी पदार्थ को जान रहे, तो दर्शन और ज्ञान होते जानने वाले, श्रद्धान जानने वाला नहीं। समझ गए? श्रद्धान तो अहमपना स्थापित करने वाला, श्रद्धान का काम जानना है ही नहीं। इसीलिए समय सार में यदि आप गौर करेंगे तो शुरुआत के अधिकार में ही गाथाओं का क्रम, गाथाओं में दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम 3 बार बदला आचार्य देव ने। जीवो चरित्र दंसन नाण ठिदो, चारित्र से शुरू करते, तो चारित्र के बाद दर्शन, दर्शन के बाद ज्ञान, लौट के आएंगे न वीणाणम न चरित्रम न दंसनम, लौटते में निषेध में ज्ञान पहले, चारित्र उसके बाद और दर्शन सबके बाद। कभी मौका मिला इनका चमत्कार बताऊंगा कि आचार्य देव ने क्या कहा और हमने क्या समझा। हमने सबको सीधा कर दिया, समझ गए ना? उस दिन जो मैं बता रहा था ना, वो कभी कभी चर्चा में छूट जाता। मैं वो बता रहा था ना, वो एक किसी देश के वो कलाकार जो उससे लड़के नान बाई के यहाँ से ब्रेड मांगता था, बासी, तो वो बासी ब्रेड मांगता था, तो बेचारी वो लड़की कि इतना गरीब, अब आर्टिस्ट तो ऐसी पक्कड़ होते, दाढ़ी बढ़ रही, नहाए नहीं नहाए, कपड़े जो पहने, ठंडा देश, तो वो वहां उसको लड़की को दया आई कि रोज ये बेचारा रूखी ब्रेड खाता है, वो भी बासी, गरीब होगा बहुत, तो उसे एक रोज ले जाता। तो चलो ये इसके पास पैसे नहीं है, मैं इसके मन को चोट नहीं पहुंचाती, मैं इसके अंदर उसने होल किया और उसमें इतना सारा मक्खन भर दिया कि चलो आज ये मक्खन वाली ब्रेड खा लेगा। देखो उसने करुणा भाव, कोई मतलब सांसारिक राग द्वेष का भाव नहीं, करुणा भाव से वो सोचा कि अब तो ये बहुत खुश होगा कि मेरे से कहेगा अरे आपने हमारे लिए मक्खन रख दिया। वो आया 2 घंटे बाद उसे 100 गालियां सुनाता, नालायक, दुष्ट, बदमाश, तूने ये लुच्ची क्या किया। वो लड़की घबरा रही, बोली कि मैंने इसके लिए बिना पैसा लिए मुफ्त में इतना सारा मक्खन रख दिया ताकि इसको बासी ब्रेड रूखी सूखी ना खाना पड़े, और ये वो उसकी कीमत नहीं करके हमें गालियां दे रहा। क्यों चिल्ला रहा तू, ये तो बता। ठीक है मैंने मक्खन रखा था, मान लिया, अब तुझे तकलीफ क्या हो गई, क्या मक्खन से एलर्जी है तुझे? कहते नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, और जो चित्र त्रिआयामी चित्र, 3 डायमेंशन चित्र बनाता था वो, तो उसमें चमक लाने के लिए वो बासी ब्रेड उससे मांग के ले जाता था, और बासी ब्रेड थोड़ी सूखी और रूखी होती ना, उससे रगड़ के उसको चमकाता था। अब वो आज जैसे पक्के पेंट तो होते नहीं थे, कच्चे पेंट सुखा के उभार फिर उनको चमकाता था। अब उसका चित्र पूरा हुआ था, इतना बढ़िया बन गया था, उसे रूखी ब्रेड से सूखी ब्रेड से रगड़ के चमकाना था, और तूने भर दिया उसमें मक्खन, पूरा चित्र त्रिआयामी द्विआयामी हो गया, सारा फैल गया पूरा कलर और बराबर। अब बताइए उसका गाली देना सही है कि नहीं, और इसका उसके गुस्से पे आश्चर्य करना सही है कि नहीं? असल में दोनों अपनी अपनी दृष्टियों पे हैं। जरूरत है कि दोनों एक दूसरे की दृष्टि समझ के काम करें, अन्यथा नुकसान हो। मैं यही बात यहां कहना चाहता हूं
कि यदि जो व्याख्याकार है वह मूल आचार्य की दृष्टि समझे बिना व्याख्या करेंगे, अब बाकी नतीजा आपको सामने है। मैं बड़े आचार्यों के बीच में कुछ कह नहीं सकता। हमें उस परफेक्शन के साथ समझना पड़ेगा। समय सार में कभी जब मैंने चर्चा की तो 5-6 गाथाओं में 3-4 बार आचार्य देव बदलते हैं। कभी ज्ञान को पहले कहते हैं, तीनों को बोल रहे, लेकिन कभी ज्ञान को पहले कहते हैं, कभी दर्शन को पहले कहते हैं, कभी चारित्र को पहले कहते हैं, और ये क्रम भी 2-3 बार बदल देते हैं। कभी चारित्र के बाद ज्ञान कहते हैं, फिर दर्शन कहते हैं, कभी चारित्र के बाद दर्शन कहते हैं, फिर ज्ञान कहते हैं। किसी ने नहीं समझा, सबने सोचा वो छंद के कारण आगे पीछे कर दिया होगा। कुंद कुंद इतने कमजोर आचार्य नहीं थे। संस्कृत में एक कहावत चलती है, वाचम मनोनुधावत। जो महान सिद्ध पुरुष होते हैं आचार्य, सिद्ध पुरुष माने सिद्ध परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, जो भाषा सिद्ध है, शब्द सिद्ध है, तो जो ऐसे होते हैं, इनके लिए कहते हैं ना कि जिनकी लेखनी की नोक पे सरस्वती नाचती है, स्वयं सरस्वती आके जैसे बैठ जाती है सही से, तो वो सारस्वत आचार्य थे। और इसका एक कारण भी है, इनकी मां का नाम सरस्वती कहते हैं कुछ लोग, तो सरस्वती का पुत्र सारस्वत अपने आप हो गया। सारस्वत आचार्य थे। जो क्रम वो प्रयोग कर रहे उस क्रम का भी रहस्य था, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने उन क्रम को बदल के अर्थ करते समय दर्शन ज्ञान चारित्र, उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभाल के कहीं ले गए थे कुछ बताने के लिए, हमने लौट के वापस उसी लाइन में ला दिया। ये चर्चा मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि यदि कभी मौका मिल गया और वो गाथाएं मैंने ले ली, तो आपको पता चलेगा कि इसमें आचार्य कहना क्या चाहते थे, और दर्शन ज्ञान चारित्र करते ही उसमें क्या अनर्थ कर दिया। श्रद्धान कभी निर्णय नहीं करता, श्रद्धान मात्र समर्पण करता, निर्णय ज्ञान करता है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम का अर्थ तत्वार्थ ज्ञानम है। फिर श्रद्धानम क्यों कहा? कि भाई वो अकेले जनरल नॉलेज के रूप में जानता नहीं है, जानने के बाद किसके साथ क्या व्यवहार करना ये सावधानी करता है, इसलिए उसको श्रद्धान कहते हैं। उसकी प्रणति श्रद्धान में होती है, वास्तव में तो वो ज्ञान है। अब ये विषय ऐसे हैं विपिन जी कि मैं अब जो ज्यादा इतनी गहराइयों में उतरे नहीं है, पहचानते नहीं है, समर्पित नहीं है, मैं उनके बीच में चर्चा लेता नहीं। कई जगह समाज में कभी पहुंचो मैं नहीं लेता। किसको समझाओ? एकाध स्वाध्याय करना हो, 2 स्वाध्याय करना हो, उतने में हम बात शुरू कर पाएंगे, भूमिका बनेगी, उतने में तो आप खत्म कर दो, तो मैं समझाऊंगा क्या? इसलिए मैं नॉर्मली कहीं जाके मेरी शर्त रहती है, कहीं कोई बुलाए, हमारे कई मित्र कई बार कहते हमारे यहाँ, मैंने कहा सुन लो शुद्ध हिंदी में, तुम्हारे प्रोग्राम का यदि तुम्हें कबाड़ा करना है तो मुझे बुलाओ। क्यों? मुझे दिन में कम से कम 3 घंटे के 3 स्वाध्याय चाहिए करने, और कम से कम 2 दिन रुकूंगा, तो 6 स्वाध्याय जब कर लूंगा तो मैं कम से कम एकाध पॉइंट तो क्लियर कर सकूंगा। अब आप यही देखते हो, एक गाथा में 6 से 8 घंटे लग गए आपके सामने, लगे कि नहीं लगे? तो मैं कैसे समझाऊं आपको? आप चाहते हो कि आप 15 मिनट में बोल जाओ, जो 15 मिनट की है तो भाई साहब हाथ जोड़े, और बहुत से पंडित हैं उनसे करो, मेरे बस का नहीं। मैं जिस गंभीर चर्चा को बताना चाहता हूं, जो आचार्यों के दृष्टिकोण बताना चाहता हूं, आप उसकी गंभीरता को लेने को तैयार नहीं, आपको उसकी प्यास ही नहीं है। आप मनोरंजन के लिए जिनवाणी सुनना चाहते हो, हम तत्व के गहन अवगाहन के लिए जिनवाणी की चर्चा करना चाहते हैं। अभी तक पिछले 2 गाथा पहले तक दर्शन का अर्थ क्या था? दर्शन सामान्य। अब दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, दर्शन नहीं। ये बारीकियां आप क्यों है ये आपको बताऊंगा। दर्शनान चरितेषु, फिर तेसु में एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है?
अब आप जरा देखो, अब आपको रोचक और मनोरंजक विषय नहीं मिलने वाला, बहुत सावधानी चाहिए। ये लोहे के चने चबाना पड़ेंगे वो सचिन, बचपने की बातें नहीं चलेंगी, बहुत सावधानी से सुनना। क्या कह रहा हूं, जब 3 गुण की बात करते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की, ये कहने में 3 तरह के भ्रम पैदा होते हैं। पहला भ्रम तो यही है कि दर्शन माने दर्शन, तो दर्शन ज्ञान का अर्थ तो फिर उससे चारित्र का मेल नहीं होता, ठीक है ना, एक पहला भ्रम। दूसरा कि दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग में ले लिया जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और तीसरा भ्रम क्या है, ये तीनों से भिन्न है असल में, ये चौथा कोण है। तीसरा भ्रम क्या है कि जब दर्शन ज्ञान चारित्र आदि, आदि माने हमने 3 को प्रमुखता दे दी, बाकी सबको सब अनंत गुण उसमें आ गए, समझ गए ना, बाकी अनंत गुण आ गए, ऐसा समझ लिया जाता है। तो आचार्य ने तुरंत स्पष्टीकरण किया, 3 में ही, 3 माने बहुवचन तो है, लेकिन 3 के लिए बहुवचन है, वो अनंत के लिए बहुवचन नहीं। क्या लोगों को भ्रम हो सकता, कुंद ने तुरंत के तुरंत शब्द दिया। यदि भ्रम की गुंजाइश छोड़ना होती तो 30 शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप अनंत गुण भी ले सकते थे, अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, जो क्रम चल रहा है श्रेणी आरोहण का, जो ये क्रम चल रहा है, इस क्रम में 3 ही है, चौथा कोई काम नहीं करता। कोई गुण का कोई रोल नहीं है, वो सामान्य गुण की पर्याय की तरह निष्क्रिय या अप्रयोजनभूत है। अस्तित्व अस्तित्व आदि की पर्याय भी तो होती है कि नहीं होती है, बताइए। उससे मोक्ष मार्ग में कहां उपयोग, क्या उपयोग है उनका? अगुरु लघुत्व गुण का क्या उपयोग है मोक्ष मार्ग में? प्रदेशत्व गुण का क्या उपयोग है मोक्ष मार्ग में? है वो आपका आत्मा का गुण है, लेकिन उसका है कोई उपयोग? 47 शक्तियों में 1-2 को छोड़ दें तो बाकी किस शक्ति का क्या उपयोग है मोक्ष मार्ग में? शक्तियां हैं, वह चिदवृत्तियां हैं, लेकिन जिस पुरुषार्थ की दिशा में आप बढ़ रहे हैं उसमें 2 ही सहयोगी है, एक लीडर है। दर्शन और ज्ञान सहयोगी है, चारित्र लीडर है। क्यों? क्योंकि ये जो भेद हैं, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, छपक श्रेणी, ये सब भेद किसके हैं? चारित्र के। ये ना दर्शन के भेद हैं ना ज्ञान के, समझ रहे? इसलिए लेकिन अब जो है उसमें तीनों की युगपत्ता चाहिए, 30 जुगवम। अब तीनों की युगपत्ता क्या होती है? अभी तो प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं। आज उत्तर के लायक गुंजाइश ही नहीं। अकेले इस बात का उत्तर देने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, बहुत धैर्य रखना। और जो बैठे हैं एब्सेंट बिल्कुल मत हो जाना, जो आज एब्सेंट है वो पकड़ नहीं पाएंगे क्या कह रहा हूं, इसलिए एब्सेंट मत हो जाओ। हम अपनी इस चर्चा में संख्या नहीं गिनते कितनी है, संख्या की मुझे जरूरत ही नहीं है। 4 लोग हो मुझे चलेगा, लेकिन उस गंभीरता से समझने वाले चाहिए, बचपना नहीं चाहिए। समझ? 30 जुगवम, तीनों में युगपत्ता कैसे होगी? जब 3 है तो 3 युगपत कैसे हो जाए? कभी आपने सैनिकों की परेड देखी? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जितना चाहे बोल लो। 100 सैनिकों के कदम एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन दोनों कदम एक साथ नहीं रखे जा सकते। मेरा पॉइंट समझ रहे? एक हवा में, दूसरा नीचे। यहां क्या कह रहे हैं? जुगवम,
एक साथ। अब ये कैसे होगा? तीन तीन और तीनों में युगपतपना, तीनों में युगपतपना कैसे हो जाएगा? ये एक प्रश्न। साथ में समुत्थितो। अब देखो, एक होता है इसका अर्थ समुपस्थित, समुवट्ठितो होता तो क्या हो जाता है? जो समग्रता से उपस्थित है। उपस्थित का अर्थ क्या बताया था मैंने पहले अपनी इस चरणानेक चूलिका में ही? जब दीक्षा लेने के बाद वो मुनिराज बैठते थे सामने तो उस समय आते थे, उनके नजदीक पहुंच गए। अभी तक वो दीक्षार्थी थे, अब श्रावण में उनके बराबर क्यों? अभी तक वो आशीर्वादों के लिए वंदना के पात्र थे, अब वो प्रतिवंदना के पात्र हो गए। वो तो है उपस्थित, समझ रहे हैं? लेकिन यहां क्या है? समुत्थितो, समुवट्ठितो नहीं है, वा नहीं है बीच में। समुत्थितो, समुत्थित, उठ खड़ा हुआ। शेर सो रहा हो तो बहुत से चूहे, हिरण आसपास घूम जाते हैं, कूद जाते हैं। क्यों? मैं उस चर्चा को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन संकेत में कह रहा हूं, ये शेर आदि 7 दिन में एक दिन भोजन करते हैं। क्यों? इनके वो जो खाते हैं वो 7 दिन से पहले पचता ही नहीं, समझ गए ना? तो वो अब जब उनके खाना नहीं है तो पड़े पड़े अलसाए पचाते हैं, एक्सरसाइज करके नहीं पचाते। वो धीरे 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 शरीर के पेट में रसायन निकलेंगे, वो धीरे धीरे अपने पचाएंगे। तो वो अलसाए पड़े रहते, कितने ही कुछ हो जाए। लेकिन जो बगल में चरने वाला हिरण, घूमने वाली गाय भैंस, कुछ भी, वो सावधान कब होते हैं कि यदि शेर ने अंगड़ाई ली, ये जाग गया, सावधान हो गया। अभी तक वो वहां खोल के देख रहा था, कोई परवाह नहीं करता। अब क्या किया? समुत्थितो, अब ये उठ खड़ा हुआ है। जब तक ये उठ खड़ा हुआ नहीं था तब तक इससे खतरा नहीं था। लेटे लेटे शेर किसी को एक पंजे से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंजे में नाखून वही है, मुंह में दांत वही है, लेकिन वो बिगाड़ नहीं सकता। वो भय का कारण नहीं है। उसके पहने दांत और नुकीले पंजे ये भय के कारण कब तक नहीं है? जब तक वह उठ करके छलांग लगा करके किसी को दबोचने की स्थिति में ना आ जाए। तो वो एक उसके, वो शेर है लेकिन पिल्ले से गया बीता है जब वो आलस में पड़ा। शेर शेर कब है? कि जब वह अपने पौरुष को पहचान करके और अंगड़ाई लेके खड़ा हो जाए, एक दहाड़ लगाए। वो मुनिराज, एक वो मुनिराज थे जो 6वें 7वें में चलते हैं, ठीक है ना? शेर ने आंख खोल ली, बंद कर ली, आंख खोल ली, बंद कर ली। सिंहत्व जागृत नहीं होता है उसका। सिंहत्व जागृत कब होता है? जब श्रेणी आरोहण करने के लिए। अब वो समुत्थितो, अकेला उठितो नहीं है, समुत्थितो भली भांति से उठा हुआ है। मतलब खाली अंगड़ाई लेने के लिए नहीं उठा है, कमर सीधी करने के लिए नहीं उठा है, पानी पीने के लिए नहीं उठा है। अब वह जंगल का राजा बन के उठा है। पूरी तैयारी, समझ रहे ना? समुत्थितो जो दू, फिर दू, दू के बाद दू माने और, ये एक बात। पहला पार्ट क्या है इस गाथा का? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ है, पूर्व भली भांति उठ खड़ा हुआ, एक पार्ट। दूसरा दू, एक गदोत्ति मदो, वो 3 के पर युगपत कर रहा है, पर 3 में 3 पना नहीं है, एकाग्रपना है। तीनों का तृत्व नहीं है, तीनों की 3 पहचान नहीं है,
तीनों का विषय एक ज्ञायक, ज्ञान का विषय भी स्वपर प्रकाशक नहीं। समझ रहे? समझाऊंगा धीरे धीरे, अभी तो खाली प्रश्न उठने दो। ये यज्ञ गदोत्ति मदो ऐसा माना गया है। कुंद कुंद ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा मैंने अनुभव किया। विपिन जी, ये आचार्य कुंद कुंद हैं जिनके शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, उनको बांध नहीं सकता। आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से उसका अर्थ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ऐसा माना गया है, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा से साक्षात मैंने सुना कि जो श्रेणी आरोहण करते हैं वो उसमें यज्ञ गदो। तो क्या आप उसके पहले स्वरूप का अनुभव करते थे, जो स्वस्थान प्रमुक्त संयत होते थे, जो तो उसमें एकाग्रगत नहीं होते थे? ये तफावत निकालना पड़ेगी कि स्वस्थान प्रमुक्त संयत में क्यों एकाग्रगत नहीं है और सातिशय प्रमुक्त संयत में क्यों एकाग्रगत है। ये उत्तर जो निकाल पाएगा वो यज्ञ गदो का अर्थ कर पाएगा। क्योंकि आचार्य देव ने ये कह दिया ति मदो। हम भी मानते थे यहां पर कि हाँ साहब वो तो एकाग्र अपने एक में एकत्व निश्चय गता ये अदृढ़ निश्चय गदो। समय सार की छट नहीं करता। समो संवत्त सुंदरो लोए शुरुआत में ही है, दूसरी तीसरी का। जब आप ये चर्चा करते हैं वहां कर गए और यहां कह रहे हैं कि वो एकाग्रगत है ऐसा माना गया है। मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं जान पाया। मैंने अभी तक वो श्रेणी क्या स्वरूप है, कुंद कुंद कह क्या रहे हैं, जरा सोचो तो सही। कभी कभी लगता है कि आप सब लोग बिल्कुल एक्चुअली सामने बैठे हो तो जरा समझाने का आनंद अलग है, क्योंकि इसमें दो एक दिखते हैं, दो एक नहीं दिखते हैं, तो थोड़ा सा मन कभी कभी जिज्ञासा होती है कि जो जुड़ रहे हैं हर किसी का मेरे साथ आई कांटेक्ट हो, उतना मेरा भी हो और मैं उतनी एक एक के भाव को पढ़ते हुए समझाऊं। क्योंकि मैं और किसी भी मामले में कैसा भी हो सकता हूं, लेकिन एक अध्यापक इतना परफेक्ट हूं कि मेरी क्लास में पीएचडी के क्लास स्टूडेंट्स की जब लेता हूं 100 विद्यार्थी बैठते, 100 में से कौन विद्यार्थी नहीं समझा, मैं एक्यूरेट उसी को पकड़ता हूं, खड़ा कर देता हूं, तू नहीं समझा और तू क्यों नहीं समझा इसका उत्तर भी मैं दे देता हूं। उससे बात की मैंने, तो इसलिए नहीं समझा। और आज तक कोई विद्यार्थी चैलेंज नहीं कर पाता। तो मैं उसको देखना चाहता हूं, मुझे बोलने की तृप्ति जब हो कि सामने वाले के एक एक के चेहरे पर, उनके आंखों पर वो देख के मैं पढ़ लेता हूं कि हाँ इस समझ में आ। अब यहां पर छोटे छोटे मक्खी जैसे दिख रहे हैं आप लोग, हमने क्या समझे, क्षमा करना, कोई शब्दों का उद्देश्य कोई अपमान करना नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता बता। कभी कभी बहुत मन करता है कि ये सब जो नियमित श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, इनको साथ बैठ के कभी मौका लगा तो कोई ऐसा विषय लेके 2-4 दिन के लिए साथ बैठेंगे सब लोग, और ऐसे तबीयत ये चर्चा के अलावा दूसरा विषय नहीं, दिन में 2 बार 3 बार बस यही विषय चलेगा, बाकी सब इसी पर चर्चा करो, चिंतन करो, दाएं बाएं कुछ लगे तो कि हम इसमें रमे हैं। अभी तक हम थोड़ा बहुत समय पास करने के लिए एक चलो भाई दिन भर में एक स्वाद तन्मय हो जाए। आचार्य क्या कह, क्या पहले एकाग्र नहीं थे? क्या पहले एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम नहीं था? क्या आत्म ध्यानी नहीं थे? यह स्पष्ट संकेत करना चाहते हैं आचार्य देव कि जो सातिशय प्रमत्त संयत की एकाग्रगतता होती है वह स्वस्थान प्रमत्त संयत तक एकाग्रता नहीं होती, तो साफ कह रहे हैं। लेकिन वह एकाग्रता कैसी होती है? ति मदो, ये भगवान ने समझाई है, लेकिन ये चीज अभी हमारे एकदम से आपको समझाने की, पर हमें उसको समझना है। क्यों? एक और रहस्य बताऊं, बता दूं, अभी तो है 5 मिनट 7 मिनट, जरा लास्ट की गाथा निकालो, आपको मजा आ जाएगा मैं जो चीज बताना चाहता हूं।
275 निकालिए जरा। सचिन मिली कि नहीं? क्या देख रहा है सामने? ग्रंथ निकालो। वहां क्यों छोड़ के आए? यहां हमेशा ग्रंथ सामने रख के बैठना मेरे। आइंदा ऐसे मत करना। देखो, बुझ्यति सासण में सागारणगार चरैया जुत्तो सो जो सो पवयण सारम लहुणा कालेण पापोती। चाहे कोई सागार यानी गृहस्थचर्या में हो, चाहे मुनिचर्या में हो, वो भी एयम शासनम, इस शासन को, शासन शब्द जानते हो किसको कहते हैं? दिव्य ध्वनि को कहते हैं शासन। इसीलिए वीर शासन जयंती, भगवान की दिव्य ध्वनि उस दिन से शुरू हुई थी। शासन माने दिव्य ध्वनि। आचार्य देव के शब्द देखिए, जो इस शासन को बुझ्यति जानता है, सागार अणगार चर्या, चाहे सागार चर्या में हो ग्रस्त की, चाहे अणगार चर्या में हो, वो लेकिन जानता है माने जान सकता है। ये भी तो हो गया ना, ग्रस्त भी इस बात को समझ सकता है। वो उसकी समझ में नहीं आए ऐसी चर्चा नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे, हम चर्चा करेंगे, इसको हम टालेंगे। भले ही आचार्य देव ने लिख दिया कि एक गगनोत्ति मदो, ऐसा तो आचार्य ने कहा है कि वो एकाग्रत है। भाई हम तो अभी तक अपने को एकाग्रत मानते थे। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? लेकिन जिस एकाग्रता की चर्चा है वो तो ज्ञानियों ने, केवली परमात्मा ने कहा है, उनने माना है। अभी तक वो मेरे को, जब कुंद कुंद कहते हैं हम ही को क्लियर नहीं हुआ, तो हम कौन से 30 मार्क हैं जो क्लियर कर लेंगे? उन्होंने यदि इतना संकेत किया है तो उनके संकेत में से ही निकालेंगे हम सब कुछ। समझ गए? उनके संकेत में से निकालेंगे, हम कहीं और से नहीं लाएंगे। अब समझे कि इस गाथा में समय क्यों लगना है, कितनी गहराइयां निकालना है आपको। आचार्य देव कहते कहते भी एकदम से पूरा उपसंहार कर गए सारे विषय का। ये लास्ट पॉइंट है, इसके श्रावण ने परिपूर्ण है। बस सातिशय प्रमत्त संयत्ता में बढ़ गया तो उसके आगे बोले कौन और कहे कौन और सुने कौन? वहां पहुंचा के आप पीछे चले, फिर लौट के आएंगे कि भाई अब वो तो गए, अब अपन चर्चा करते हैं, हमने हमारी कमी क्या रही, हम क्यों नहीं जा पाए। इसलिए उसकी चर्चा है। ये डिफरेंस इसकी उत्थानिकाओं में कहीं नहीं है जो मैं आपको बताऊं। आप पढ़ेंगे अगली गाथा से एकदम विषय बदल जाएगा। अगली गाथा से वो श्रेणी आरोहण का विषय बदल जाएगा, दूसरी विषय आ जाएगा। उन विषयों को भी क्रम है, वैज्ञानिकता है वो, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा कि देखो कैसे कैसे बन रहा है, तब आपको क्लियर। अभी तो ये आनंद लो कि आचार्य देव, उनको क्या यहां एक मन में व्यग्रता थी, श्रेणी आरोहण करके मैं मोक्ष मुझे क्यों नहीं मिलता। वर्धमान चारित्र सब कुछ, पूरा जीवन निकल गया, कहीं एक दिन शिथिलाचार में नहीं बिताया, एक दिन प्रमाद में नहीं बिताया। सदा जागृत, सदैव सावधान। ऐसे होते हुए भी साथ साथ रिद्धियां जिनके चरणों की सेवा कर रही हों, मात्र वर्धमान चरित्र के धनी मुनिराजों के करते हैं। इसका मतलब उनने पूरे जीवन में कभी हीयमान चरित्र नहीं देखा, अवस्थित चरित्र नहीं देखा, अनवस्थित नहीं देखा। पूरा जीवन वर्धमान, 11 साल की उम्र से 95 साल की उम्र तक आप लोग अपना देखो, एक महीना एक जैसे निकाल पाते हो क्या? क्यों भाई साहब? सुबह कुछ तो दोपहर, कुछ तो शाम, कुछ तो रात, कुछ ये कितना बड़ा पुरुषार्थ। 11 साल की उम्र से 95-96 साल की उम्र तक एक दिन भी कहीं चारित्र में जिनके न्यूनता नहीं आ पाई। ऐसे वर्धमान चरित्र के धनी कुंद आचार्य देव, वो भी क्या कहते हैं? ती मदो,
इतना निर्मल चरित्र होते हुए भी जो श्रेणी आरोहण नहीं हो पा रहा था उसी को जानने गए थे। जितना जान के बता पाए वो बता दिया। उसके आगे का क्या कह दिया कि वो एकाग्रगत है, ऐसा भगवान ने बताया है, ऐसा माना गया है, ऐसा जिन श्रुत ने कहा है, दिव्य ध्वनि ने कहा है, ये शासन है। और जो ऐसा हो गया तस्य श्रावणम परिपूर्णम, उसके श्रावण परिपूर्ण हो गया। कैसे हो गया भैया? अभी केवली तो बन नहीं गया, श्रेणी आरोहण शुरू हुआ ना, केवली तो बन नहीं गया। ध्यान रखना, ये चर्चा छपक श्रेणी की, उपसम श्रेणी की, समझ गए? और छपक श्रेणी में काल कितना है श्रेणी का? जघन्य अंतर्मुहूर्त जितना काल है, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त जितना भी नहीं, समझे ना? बहुत छोटा सा काल है। उतने काल में, मतलब जितने में तो आप गिनती गिनना शुरू करोगे उतने में तो केवल ज्ञान, वीतरागता, समझ रहे? तो इस अपेक्षा से कह दिया इनका श्रावण तो परिपूर्ण हो गया। क्यों? अब दो दो विवक्षाएं हैं, इससे आगे हम कुछ बता भी तो नहीं सकते। ये शब्द क्या कहेंगे कि उसके बाद क्या करते हैं। करणान योग ने तो अपने वो परिणामों की जाति, अपूर्व करण अपूर्व होती जाती है, अनुवृत्ति करण समान, निवृत्ति माने समांतर, वो सब आपने करणान योग की भाषा तो लिख दी। लेकिन आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की भाषा जो अंदर में उतरना है, वो कर्मों को नहीं देख रहे। किस कर्म की बंध विच्छुत्ति हो रही है वो देख ही नहीं रहे। वो हो रही है, ये सही है, लेकिन वो देखते नहीं है। तो जो चीज हमें देखनी नहीं है, जो देखते हुए हमें वो प्राप्ति नहीं होनी है, तो वो हमें दिखा क्यों रहे हो आप? देखेंगे तो प्राप्ति नहीं। मेरा पॉइंट समझ? जो देखते हुए हमें उस चीज की, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होनी है, तो वो हमें दिखा क्यों रहे हो? हमें तो वो दिखाओ कि जो देखने से इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। करना नहीं होगा आपको, वो दिखाता है कि जो देखने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। वो काम होता है लेकिन आप उस काम की ओर नहीं देखते, उस कर्म की ओर नहीं देखते, तब होता है। उसकी ओर देख लोगे तो हो ही नहीं वो काम। समझे विपिन जी? इसलिए आचार्य को प्रयोग करना पड़ेगा। यज्ञ गदोत्ति मदो, ऐसा माना गया है, माना गया है, सच्ची बात है। केवली परमात्मा ने बताया है, माना है, सबने माना है। पूरे समोषण में एक भी नहीं था जो इस बात को मानते नहीं। लेकिन ये यहां अपनाया नहीं गया, इसलिए मदो तक का, गधो तक नहीं कह दिया। यज्ञ गधो तो कह दिया, ऐसा मदो, ऐसा माना गया। अभी तक ये बात मान्यता की है। मुझे दृढ़ विश्वास है, मैं सामने ऐसी श्रेणी आरोहण करते देख के आया हूं, इसलिए मान्यता पक्का हूं। लेकिन उस दौर से मैं खुद नहीं गुजरा हूं। एक डॉक्टर, परफेक्ट डॉक्टर है, हार्ट सर्जन, उसने अपने हार्ट की सर्जरी की नहीं। तो जब सर्जरी के समय एनेस्थीसिया के बाद भी क्या क्या लगता है, इसका अनुभव है उसे। तो उसका जितना है कथन, जो वो जितनी नॉलेज है, वो मदो है, गदो नहीं। उस दौर से वो खुद नहीं गुजरा है, वो उसने जाना है, दूसरों ने बताया है, उसने जाना है। ये है मदो और गदो का अंतर। लेकिन ये तय है कि उसके श्रावण परिपूर्ण हो गया। इसके यहां तक जो पहुंच गया, उसके बाद वो ग्रेविटी खत्म हो जाती है। अब तो वो केवली हो गई होगा, वीतरागी हो गई होगा। उसको लौट के कोई संसार के विकल्प और विजल्प पैदा हो सकते नहीं। ये भगवान, ये शब्दार्थ है। ये इसका किसी शब्द का वैसा अर्थ नहीं है जो इसका प्रतिपद, भावार्थ नहीं है, मर्म नहीं है। ये मात्र शब्दों का अर्थ बताया है आज। अब इससे समझ के एक एक चीज पर विचार करना कि पुनः दर्शन ज्ञान चरित्र की चर्चा क्यों ली, 3 ही शब्द प्रयोग क्यों किया, 3 की संख्या का अलग से संकेत क्यों किया, उसकी बारीकी, और उनमें 3 में युगपत पना माने क्या होता है, और युगपत पने के लिए जानना अकेला है, होना अकेला है, या समुच्छिदो क्यों कहा,
मानता हूँ। युगपत तत्पर एक एक शब्द के पीछे चलेगा, फिर दूसरे क्या अंतर पड़ेगा, समझ गए? और उसके बाद एक गदोत्ती मधु का क्या अर्थ है? एक गदो, यहां बात पूरी हो रही। ये तो कुंद कुंद अपने हिसाब से कह रहे ती मधु, ऐसा माना, क्योंकि ये मेरा अनुभूत विषय नहीं है, ये स्वीकृत विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आप बताइए, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि नहीं है? मानता हूँ। अब मानते हो कि देखा है? मानता हूँ। गए थे देखने विपिन जी? हो सकता है मुकेश जी गए हो, तो फिर कैसे मानते हो? केवली कया सो प्रमाण, मानता हो। समझ गए? कोई शंका नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होता हो। लेकिन वो मदो है, वो अणुहदो नहीं है, वो अनुभूत विषय नहीं है। समय सार में क्या कहते हैं? सुध परिचिदाणु भूदा। संस्काम भोग बंधन की कथा जैसे हमें सुनी, परिचित और अनुभूत है, ये सुनी और परिचित है, स्वीकृत है, पर अनुभूत नहीं है। इसलिए मदो शब्द का प्रयोग। लेकिन ये कहते हैं इसके बाद श्रावण में करने को कुछ नहीं बचता, कोई चरणान योग का व्याख्यान इसके आगे किया नहीं जा सकता। दिस द हाइट ऑफ चरणान योग। उसके बाद जो होना है वो उसके होना है, आपके सिखाए, आपके किए, आपके पुरुषार्थ कुछ नहीं होना। एक बार जो उधर पहुंच गए फिर तो अपने आप होगा। इसलिए ये आखिरी पुरुषार्थ का क्षण है। ख्याल में आए? देखो कितनी गजब की गाथा है। हम इस गाथा की चर्चा कर पाएंगे, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। ये विषय हमारे बीच में रहेगा और हम अपना उपयोग इसमें रमाएंगे, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। और हिम्मत किसने दी? सच बताऊं, मुझे बेचैनी हुई। हिम्मत किसने दी? वो 275वीं गाथा में, कि नहीं, आचार्य लिखते हैं कि जो श्रावक की चर्या में है वो भी इस विषय को समझ सकता है। भगवान आपने हिम्मत दे दी तो बात करने की हिम्मत हो रही है, वरना हौसला पस्त था कि हम कौन हैं इनकी आपकी गाथाओं का व्याख्यान करने वाले। जब आचार्य खुद कह रहे हैं तो हमें थोड़ी सी हौसला